हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रहा है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन बिजी विद सम पर्सनल स्टफ, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। नेवरदलेस काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं डेटा में एंड मार्केट में। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द डेटा। सो आज वीकली एक्सपायरी थी, एक बार डेटा को देखेंगे। एंड कल फेड ने वापस से 75 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाई किया है। सो व्हाट कुड दैट मीन इन द मार्केट। सो पहले उस पर बात कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी 75 बेसिस पॉइंट्स और 0.75% का जो रेट हाइक था, दैट वॉज ऑलरेडी प्राइज्ड इन द मार्केट। बट देन वन क्वेश्चन वुड बी कि मार्केट उसके बाद भी क्यों फॉल किया। सो द सिंपल आंसर टू दैट would be that even though the market had priced in 75 basis points rate hike, but what it hadn't factored in was the hawkish commentary by the Fed. तो फेड वंस अगेन मेड इट क्लियर कि बेसिकली जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स उन्हें करने पड़ेंगे टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, दे विल कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल द इन्फ्लेशन कम्स अंडर कंट्रोल। एंड अगेन एक मंथ अभी बीच में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ जो इन्फ्लेशन कम आया था मंथ ऑन मंथ, people were celebrating that, but you do need to keep in mind that Fed has an ultimate target of keeping inflation to be close to 2 to 2.5%, and inflation is well above that. It's almost 4 times above the expected rate. So certainly there are going to be problems, and they are trying to rectify the mistake that they had done earlier. And definitely, in order to curb the inflation, they definitely need to do some aggressive rate hikes, and that's what is expected in the future as well. And bond market में भी similar चीज़ें हुई। तो आज भी एक डिटेल वीडियो करने का टाइम तो नहीं है, बट लेट्स जस्ट रिव्यू द डेटा वंस। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट वाज माय स्टांस ऑन द एफओएमसी मीटिंग। एक बार डेटा के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन वी कैन क्लोज दिस अप। तो आज वीकली एक्सपायरी थी मार्केट की। आज यू वुड हैव सीन कि एक अच्छा खासा फॉल आया निफ्टी में, एंड देन अगेन बाउंस आया, एंड देन टुवर्ड्स द एंड वापस से निफ्टी फॉल किया ऊपर से। तो डेटा में अगर ऐसा चेंजेस देखेंगे तो आज इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा मे भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। स्टिल विल हैव अ लुक कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे क्या पोजिशनिंग है। एंड सर्टनली वी कैन सी हेयर दैट इंडेक्स फ्यूचर्स में है बेसिकली लास्ट 2 दिन में अच्छी खासी एक नेगेटिविटी बिल्डअप हुई है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाट यू कैन सी दैट कल और परसों कुछ नंबर नेगेटिव बिल्ड हुआ है, बीच में 2-3 दिन अच्छा खासा पॉजिटिव नंबर यहाँ पे बढ़ा था। एंड यू कैन सी कि आज काफ़ी सारे शॉर्ट जो हैं ऐड हुए हैं। सो दिस इज़ अ बिग नंबर। मॉनेटरी टर्म्स में जो भी नंबर है दैट यू कैन हैव अ लुक एट योर सेल्फ, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लॉट्स एंड इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग दिस इज़ अ बिग नंबर, राइट। 28,000 लॉट से ज़्यादा जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं, कल भी 10,000 के अराउंड किए थे। सो दिस इज़ अगेन नॉट एट ऑल अ वेरी गुड साइन। एंड फेड की जो मीट थी उसके 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी है, एंड आज यहाँ पे फिर से शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं। तो डेफिनेटली दीज गाइज आर ऑल्सो काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड, बट ये जो नंबर है कंसिस्टेंटली ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस ये कम चलता आ रहा है। I mean, you can see last few days, and currently this stands at 28%, right? And this is not a very healthy sign because, as I told you, I know market काफ़ी ज़्यादा patience test कर रहा है, especially for someone who is bearish. बट एज मैंशन कि सितंबर के स्टार्ट से वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि ये नंबर नीचे जा रहा है। सो अगेन दीज आर मंथली पोजीशंस, एंड इसमें भी यू कैन सी कि बीच बीच में दे हैव बीन बुकिंग सर्टन प्रॉफिट्स। तो जब भी बड़ा सा गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे जाती है, दीज गाइज book profit, and then because of short covering the market starts going up, and that's what you can see here. So certainly आज का नंबर काफ़ी heavily negative आया है, and that is no big of a concern looking at the global markets काफ़ी fall करे, and overall the announcement was not good. Now a lot of people might say that yes, we are decoupled from the global economies, but again, making a conclusion this soon is probably not a good idea. Let's wait for a prolonged period, and then probably we can see that whether we stay decoupled or we have our own growth story to come into the picture yet. But again, those are all subjective things. Let's not go there. Talking about stock futures में आज हल्की सी पॉजिटिविटी है, minute amount of short covered and some minute amount of longs made as well. But net number, I want to bring to your attention that this has come below 50%, and I think that 2022 में ये जो नंबर है that is lowest. So टेलीग्राम पे मैंने एक चार्ट शेयर किया था बेसिकली of stock futures versus this निफ्टी 50. सो दैट यू वुड हैव सीन दैट 2022 में 50% से नीचे नंबर कभी नहीं गया। एंड उस चार्ट के बारे में आई थिंक किसी ने कुछ पूछा था। सो द ओनली इंटरेस्टिंग फैक्टर देयर वाज दैट स्टॉक फ्यूचर्स में जो पोजीशन होती है वो पहले बिल्ड होनी स्टार्ट होती है एंड एक्शन बाद में आता है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट हैव टेलीग्राम ऑन माई टैब राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव शोन। तो अगर जून 2022 के एंड में देखोगे ना, सो जून 2022 में बेसिकली यू विल सी अ डाइवर्जेंस, and divergence in the sense that the stock futures position started going up, but Nifty was still down.
एंड जून 2022 से प्रेजेंट यू वुड हैव सीन कि किस तरीके का बाउंस आया है मार्केट में, एंड पोजीशंस पहले से बन रही थी. सो उस टाइम डिफरेंस सिर्फ ये था कि पोजीशन लॉन्ग साइड पर बिल्डअप हो रही थी, अब ये शॉर्ट साइड पर बिल्डअप हो रही है. एंड अगेन ऑफ कोर्स इसको 2-3 महीने लगे फैक्टर इन होने में. एज आई से दैट स्टॉक फ्यूचर्स को टाइम लगता है फैक्टर इन होने में, बट 2-3 महीने लगे उसको वहाँ से. एंड यू कैन सी कि प्रेजेंट में कितनी अच्छी रैली दी है हमने जून 2022 से. And similar thing we have been observing on the short side now. So definitely there is a large divergence created in this net long stock futures versus Nifty 50. So again, I can only tell you to be extremely cautious as per the data. अब किसको क्या करना है दैट इज़ अप टू देम, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर मनी एंड इट्स योर डिसीजन. बट आई कैन जस्ट शेयर द डेटा एंड द फैक्ट. सो डेफिनेटली नेट ऑन नेट बेसिस पर दिस नंबर इज नेगेटिव एंड दिस नंबर इज अगेन वेरी मच नेगेटिव. सो वन गॉट टू बी वेरी मच cautious here. I know looking at the recent market, so as humans we do have recency bias, and looking at the recent market trends, everyone thinks that kuch bhi hota hai, there is a buy on dip market and we'll continue to go up. But again, I've shared the numbers with you. I have shown you the data and definitely it's up to you now what you have to do with your money. सो इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा एज आई मेंशन कि आज की एक्टिविटी देखने का बहुत ज़्यादा सेंस यहाँ पे बनता नहीं है. सो यू कैन काइंड ऑफ इग्नोर दिस बिकॉज मोस्टली पोजिशन निकलती है. यू कैन सी कॉल लॉन्ग्स निकले हैं, पुट लॉन्ग्स, कॉल शॉर्ट्स एंड पुट शॉर्ट्स सब के सब निकले हैं आज यहाँ से. एंड सर्टनली this is one thing that we can see, that what is the net ratio, right? So the net puts bought is to net calls bought. So the total number of puts that are there in the index options and the total number of calls that are there in the index options on a cumulative basis. So this number you can see has gone above 3. That means the number of puts that the FIIs have bought in the index is almost 3 times the number of calls that they have bought. So certainly this doesn't look very positive, and this is again a cause of concern. And काफ़ी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ. अगेन यू कैन हैव अ लुक एट द ऑप्शन चेन फॉर सेल्स की जो फार की एक्सपायरीज है उनमें आजकल ओआई काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, and that is with volume. So certainly there is some sort of a buying happening in the farther expiries. So that is something that you can see. But I think इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे. एक छोटा सा वीडियो है. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर वन. अगेन सॉरी फॉर दैट. आई हैव बीन a bit occupied with some personal stuff these days, so that's okay. बॉन्ड मार्केट में काफ़ी एक बढ़िया चेंज आया था. सो अगेन जो यील्ड कर्व इन्वर्जन है दैट हैज़ वर्सनड ऑफ, एंड इनफैक्ट 10 ईयर एंड 2 ईयर के बीच का जो यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है that is at historic lows. So never in history has it gone so low. Definitely you can check that out on TradingView या जो भी चार्ट पैटर्न चार्ट सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ करते होगे. And I think we'll close this video then. I just wanted to share some data updates and क्या changes हुए हैं market में post the FOMC meeting yesterday. So definitely if you like this particular video, अपना support continue रखें, and that is very much appreciated. And if you have any other thoughts, then definitely do let me know in the comment section, and then I can answer any queries that any of you might have. So certainly thank you so much for watching this video till the end. जाते जाते एक like कर जाना. Thank you everyone for watching. Take care and see you in the next video. Bye bye.